नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल संस्कृत स्तोत्रम में। अपनी नैतिक कहानियों की श्रृंखला में हम अगली कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, आज ही क्यों नहीं। एक बार की बात है कि एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान किया करता था। गुरु भी अपने इस शिष्य से बहुत स्नेह करते थे, लेकिन वह शिष्य अपने अध्ययन के प्रति आलसी एवं स्वभाव से दीर्घसूत्री था। सदा स्वाध्याय से दूर भागने की कोशिश किया करता था तथा आज के काम को कल के लिए हमेशा छोड़ देता था। अब गुरुजी कुछ चिंतित रहने लगे कि कहीं उनका शिष्य जीवन संग्राम में पराजित ना हो जाए। आलस्य में व्यक्ति को अकर्मण्य कहते हैं बनाने की कि पूरी बोले सामर्थ्य हुए होती है। शब्द ऐसा वापस व्यक्ति नहीं आते। बिना परिश्रम के ही फलोपभोग की कामना करता है। वह कहते शीघ्र हैं निर्णय नहीं ले कि सकता बोले हुए और यदि ले शब्द भी लेता है तो उसे वापस नहीं कार्यान्वित आते। नहीं कर पाता। यहाँ तक कि अपने पर्यावरण के प्रति भी कहते सजग हैं नहीं रहता है, कि न बोले भाग्य हुए द्वारा शब्द प्रदत्त वापस सुअवसरों नहीं का लाभ आते। उठाने की कला में प्रवीण हो पाता है। उन्होंने मन ही मन अपने शिष्य के कहते हैं कल्याण के लिए कि एक योजना बोले हुए बनाई शब्द और एक दिन वापस नहीं एक आते। काले पत्थर का टुकड़ा उसके हाथ में देते हुए गुरु ने कहा कि मैं तुम्हें कहते हैं यह जादुई पत्थर कि का बोले टुकड़ा हुए शब्द 2 दिन के लिए वापस नहीं देकर आते। कहीं दूसरे गांव जा रहा हूँ। जिस भी लोहे की वस्तु को तुम इससे स्पर्श करोगे वह स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएगी। पर याद रहे कि दूसरे दिन सूर्यास्त के पश्चात मैं इससे तुमसे वापस ले लूँगा। शिष्य इस सुअवसर को पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण वह अपना पहला दिन यह कल्पना करते करते बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा स्वर्ण होगा तब वह कितना प्रसन्न, सुखी, समृद्ध और संतुष्ट रहेगा। इतने नौकर चाकर होंगे कि उससे पानी पीने के लिए भी उठना नहीं पड़ेगा। फिर दूसरे दिन जब वह प्रातःकाल जागा, उसे अच्छी तरह से स्मरण था कि आज स्वर्ण पाने का दूसरा और अंतिम दिन है। उसके मन में पक्का विचार था कि आज वह गुरु जी द्वारा दिए गए काले पत्थर का लाभ अवश्य उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वो बाजार से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और उन्हें स्वर्ण में परिवर्तित कर देगा। दिन बीतता गया, पर वह इसी सोच में बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान ले आऊँगा। उसने सोचा कि अब तो दोपहर का समय, भोजन करने के पश्चात ही सामान लेने के लिए निकलूँगा। पर भोजन करने के बाद उसे विश्राम करने की आदत थी और उसने उठने के बजाय उठ के मेहनत करने की थोड़ी देर आराम करना उचित समझा। पर आलस्य से परिपूर्ण होने के कारण जैसे ही वह लेटा उसे गहरी नींद में आ गई और जब वो उठा तो सूर्यास्त होने को था। अब वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा, पर रास्ते में ही उसे गुरुजी मिल गए और उनको देखते ही वह उनके चरणों में गिरकर उस जादुई पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने की याचना करने लगा। लेकिन गुरुजी नहीं माने और उस शिष्य का धनी होने का सपना चूर चूर हो गया। पर इस घटना की वजह से शिष्य को बहुत बड़ी सीख मिल गई कि उसने अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा और वह समझ गया कि आलस्य उसके जीवन के लिए एक अभिशाप है और उसने प्रण किया कि अब वो कभी भी काम से जी नहीं चुराएगा और एक कर्मठ, सजग और सक्रिय व्यक्ति बनकर दिखाएगा। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमें भी अपने जीवन में बहुत सारी सीख मिलती हैं, जो कि हम किस प्रकार से ले सकते हैं। वो ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई बालक है जो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो वह परीक्षा की शुरुआत से ही उन तैयारियों को ना करता हुआ उसके लास्ट के कुछ दिनों में करने के बारे में सोचता है और धीरे धीरे ऐसा करते हुए जब वो अंतिम दिन के पास में पहुंचते जाता है तो उसके पास में परीक्षा का जो भी शिक्षण सामग्री होती है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसे समझ में ही नहीं आता कि इसे अब किस प्रकार से पूर्ण करें। अपितु उसके अपेक्षा अगर वह चाहे तो शुरुआत से ही वह थोड़ा थोड़ा करता हुआ कुछ कुछ चीज़ें पढ़ता हुआ आगे जाएगा तो लास्ट तक उसके पास में बहुत सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं। और ये हमारे साथ ही नहीं बल्कि सभी के साथ में होता है। जैसे कि इस शिष्य के साथ हुआ, वैसे ही बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि यही काम करते हैं और अंत में जाकर पछताते हैं। ना ही कोई बच्चे, अपितु जीवन में बड़ों के साथ में भी कई बार ऐसा ही होता है कि काम को आगे के टाइम पे टाल कर हम शांत बैठ जाते हैं और जब वह दिन आता है तो हमारे पास में इतने सारे काम हो जाते हैं कि वह काम एक समय में पूरा ही नहीं हो पाता और अधूरा रह जाता है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिस भी काम को या लक्ष्य को हमें पाना होता है उसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना पहले दिन से ही चालू कर देना चाहिए, तब वह हमें अंततः बड़ी
सरलता से तो नहीं बट परिश्रम के साथ में हम उसे प्राप्त अवश्य कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों। और अगर हमारी कहानी पसंद आई हो, हमारे चैनल का कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।